अवधूरो संवाद भाग 4। अवधूरो संवाद भाग 4। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो। सभी राम सुनई भाई बहना ने राम जी राम। आज अवधूरो संवाद भाग 4। अवधूडर चाले सो हाथन आवे, लुड़िया काठन टूटे, जीनी कहे चढ़े सिर ऊपर, डलडे कड़ा सब फूटे। महाराज फरमा रहे हैं कि हे अवधू, जो डरकर चलते हैं वो किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। जो काट भी झुक जाती है वो टूटती नहीं है। जो जीनी मिट्टी होती है वो उड़कर सिर के ऊपर गिरती है। डड़ और ढेकड़ जो होते हैं डगड़े, वो पैरों में पड़कर फूटते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू, जिस पद में कर्म बंधन नहीं लगता उस पद में रहना अच्छा है। इसमें कर्म का कोई बंधन नहीं होता है। यही डर कर चलना वे हाथ नहीं आते हैं। लुड़िया काट को नहीं तोड़ते। कर्म बंधन से डरने वाला ही जिस पद में कर्म बंधन नहीं है उस पद की प्राप्ति करता है। ये जीनी कह जैसे है जो शिखर पर चढ़ती है। जो कर्म बंधन के साथ आत्मा है उसको सुख दुख को नहीं मानने पर भी अनुभव होता है। अवधू कह रहा है, ओ स्वामी जी फूट गया तब कहो क्या बिगड़िया, तब ही जीना होई, 4 दिना की वर्तमान है, नेचे मिल है सोई। अवधू कहता है कि ओ स्वामी जी, जब तक शरीर है कर्मों का भोग तो शरीर भोगता है। यही 4 दिन का वर्तमान है। आत्मा दृष्टा है, वो तो निश्चय ही ब्रह्म ही है। ओ स्वामी जी 4 दिन का आवण जाना, वर्तमान सो बरते, नेचे ब्रह्म एक ही स्वामी, पछे काम क्यों सरतो। अवधू कह रहा है, ओ स्वामी जी, शरीर तो आता जाता है, यानी जन्मता मरता रहता है। ये 4 दिनों का आना जाना है, यही वर्तमान बरतना है। आत्मा तो निश्चय ही ब्रह्म ही है, फिर इनका क्या काम सरना होता है। तो महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू, पचिया बिना छे जूं दूरो, बहु दिन दुखिया होई, दारू बिना दर्द बहु दुखिया, कब लग भुगते सोई। महाराज फरमाते हैं कि हे अवधू, सत्सबद के साथ आत्मा 4थे पद की प्राप्ति नहीं करती है, तब तक अनेक तरह के शरीर धारण करने पड़ते हैं। 84 में जाना पड़ता है। शरीर को कर्म भोगी मानने वालों व आत्मा को अलग मानने वालों को कर्मों के दुख भोगों का सुख और दुख भोगना होता है। तो आत्मा को भी अवश्य उसका भान होता है। यही बिना दवा के बहुत दुख पाते हैं और कब लग भुगतते हैं।
जहाँ नहीं धूप धाम नहीं छाया, जहाँ हम देव निरंजन पाया। शिव सगति मन माया नाई, जहाँ हम मिले निरंजन साई। महाराज फरमाते हैं कि जिस पद में न तो धूप है, न गर्मी है और न ही छाया है, वहाँ मुझे निरंजन देव की प्राप्ति हुई है। जहाँ शिव शक्ति मन त्रिगुणी माया नहीं है, उस चौथे पद में मुझे निर्गुण मिले हैं। चंद्र सूर रेण नहीं तारा, जाए आसन इडंग हमारा। ब्रह्म नहीं गायत्री संगा, धर्मराय नहीं कालज भंगा। महाराज फरमाते हैं कि उस पद में चंद्र सूर्य रात व तारा नहीं है, वह हमारा अखंड आसमान है। उस पद में ब्रह्मा और गायत्री, धर्मराज व काल कोई भी नहीं है। लक्ष्मी विष्णु नहीं अवतारा, पवन चले नहीं जलधारा। गिरिवर पर्वत अष्टन दाता, कलनी वृक्ष रूख नहीं पाता। महाराज फरमाते हैं उस पद में लक्ष्मी विष्णु कोई भी अवतार नहीं है। न वह हवा है, ना जल है, ना पहाड़ है, ना 8 धातु है, ना ही कल्प वृक्ष है, ना रूप है, ना पत्ते हैं। आत्म चेतन को ब्रह्म मान रहे हैं, तो यहाँ तो ये सब साथ में ही है। वो यहाँ भी आत्म चेतन साथ में ही है। आगे महाराज फरमा रहे हैं कि चितरामण पारस जानाई, काम देनु नहीं दूजे माई। जानई हो रतना की माला, ना कोई पेरे पेरण वाला। महाराज फरमाते हैं जहाँ पारस चित्रामणि नहीं है, जहाँ कामधेनु नहीं दूती है, जहाँ न रत्नों की माला है, ना कोई पहनने वाला है और ना ही कोई पहनाने वाला है। जहाँ नहीं कुंड यमी रस धारा, कमल से सदल नहीं विस्तारा। दिष्टन मोष्टन आवे कोई, जहाँ हम मिले निरंजन साई। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ पर अमीरस का कुंड भी नहीं है, जहाँ पर 1000 पाक के कमल का विस्तार नहीं है, जहाँ कोई दृष्टि और मुष्टि में कोई नहीं आता है, देखने में नहीं आता है, जहाँ हम निरंजन ब्रह्म से मिले हैं। आठ पुरी परोजन नाई, शुभ नहीं अशुभ न व्यापे माई। 5 25 जानई केला, जहाँ सिरजन है आप अकेला। 8 पुरियाँ वे परोजन नहीं है, वे शुभ और अशुभ नहीं व्यापता है। जहाँ 5 तत्व 25 प्रकृति का खेल वहाँ नहीं है, वहाँ सृजनहार परमात्मा आप अकेले ही हैं। जहाँ नहीं 5 25 कोई, मात पिता एक नहीं होई। चारों खान
फरमाते हैं कि वहाँ 5 तत्व 25 प्रकृति कुछ नहीं है, माता पिता भी एक भी नहीं है, 4 वाणी और 4 खान भी वहाँ नहीं है, जहाँ हम निरंजन निराकार में मिले हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि सातू समंद नदी नहीं नाला, जानई में गन बरसण वाला, जमी बीज कोई बावे नाई, जहाँ हम मिले निरंजन साई। महाराज फरमाते हैं कि वहाँ 7 समुद्र नदी नाले नहीं हैं, वहाँ बरसने वाले बादल भी नहीं हैं, पृथ्वी में कोई बीज नहीं बोता है, वहाँ हम निरंजन में मिले हैं। आगे महाराज फरमाते हैं जानई ऋषि सनकादिक कोई, नारद मुनि शंकर नहीं होई, पार्वती नहीं परम स्नेहा, जहाँ मिले निरंजन देवा। महाराज फरमाते हैं जहाँ ऋषि सनकादिक नारद मुनि और शंकर वे परम स्नेही पार्वती भी नहीं है, जहाँ हम निरंजन देव में मिले हैं। जानई एक सुदो ये कहावे, जानई सुने सुनने को जावे, ऊंच नीच का जानई बेरा, कर्म काट नहीं जम का गेरा। महाराज फरमाते हैं जहाँ 1 से 2 है, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं जाता है, जहाँ 1 से 2 नहीं है, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं जाता है, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, जहाँ कर्म रूपी कीट वे जमराज की पहुँच भी नहीं है। 14 पूर्व वेद नहीं कोई, ज्ञानी पंडित एक नहीं होई, कथनी बकनी जानई सेवा, जहाँ निरंजन देवस देवा। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ 14 विद्या वेद और ज्ञानी पंडित नहीं है, जहाँ कोई कहने और बोलने वाला नहीं है, वहाँ निरंजन देव ही है। जानई कथा भागवत कोई, गीता पुराण एक नहीं होई, सिद्ध साधक जहाँ गुरु न चेला, जहाँ जन साध निरंजन बेला। उस पद में कथा और भागवत गीता ये पुराण सिद्ध और साधक गुरु और चेला नहीं है, वहाँ भक्ति करने वाले जन वे निरंजन शामिल है। जूं जल में जल बूंद समाई, नदियाँ चली समंद में आई, आडो पट नहीं राख्यो कोई, यूं जन मिलिया ब्रह्म में सोई। जैसे महाराज फरमाते हैं कि जैसे पानी की एक बूंद पानी के साथ मिलकर वो नदियों में जाकर समुद्र में समाकर एक रूप हो जाती है, वो समुद्र बन जाता है। ऐसे ही जन ब्रह्म में मिल जाते हैं तो ब्रह्म बन जाते हैं। जन सुख राम दिन गुरु देवा, गुरु प्रताप मिल्या ओ देवा, दिन सुख राम पद तुम पाया, तीन लोक चौथे पद
पद आया। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु आपको दिन है, आपके प्रताप से ये भक्ति का भेद मुझे मिला। महाराज अपने को भी दिन कहते हैं कि मुझे परम पद की प्राप्ति हुई है। 3 लोकों को छोड़कर मैं चौथे लोक में आ गया हूँ। आगे महाराज फरमाते हैं मन की चौकी है जग माई, निर्भय प्राण आद गर जाई, बेलग मन की जाई, आवे ब्रह्म साध गर एक कहावे। महाराज फरमाते हैं कि जगत में सब मन के साथ रहते हैं। प्राण पाद ब्रह्म से आदगर यानी केवल्य पद आनंद पद में जाते हैं। जब निर्भय हो जाते हैं, जहाँ तक शरीर है मन का साथ है, ब्रह्म में साधना करने वाले ब्रह्म में समा जाते हैं, यही एक हो गए हैं। निर्भय वास किया गर माई, साध ब्रह्म के अंतर नाई, जन में निर्भय बे नहीं कोई, जे जन मिलिया सुन्न में सोई। वहाँ जाकर निर्भय वास करते हैं, वहाँ कोई भय नहीं है, इसलिए उसको निर्भय वास कहते हैं। साध व ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता है। जग में रहते हुए भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं रहता है। जो जन जाकर शून्य में मिल जाते हैं, महाशून्य में जाय मिलावे, ब्रह्म समायर एक कहावे। जीव शिव को मेला होई, जहाँ एक नहीं दूजो कोई। महाराज फरमाते हैं महाशून्य ने पूर्ण आनंद में जाकर मिल जाते हैं। पूर्ण आनंद पद में जाकर मिल जाते हैं। ब्रह्म में समाकर ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। जैसे बूंद नदी के साथ मिलकर समुद्र में गिरती है तो वो समुद्र बन जाता है, ऐसे ही जीव ब्रह्म में समाकर ब्रह्म रूप हो जाता है। जहाँ जीव और शिव एक हो जाते हैं यानी ब्रह्म रूप हो जाता है, वहाँ एक से दूसरा कोई नहीं है। छाया मज समाय समावे, जो देखे तो वृक्ष बतावे। छाया जीव रहे नहीं कोई, उलट उदय सिर आवे सोई। दिन में 12 बजे छाया वृक्ष में समा जाती है। सूरज ऊपर आता है तो छाया समाप्त हो जाती है। जो देखता है वही उसको वृक्ष बताता है, क्यों छाया रहती ही नहीं है। छाया रूपी जीव वहाँ नहीं रहता है तो उलट यानी बंकनाल में ब्रह्मांड के ऊपर पहुँच जाता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो।